हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 5 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर कैसा रहेगा। इस बीच जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी गुड न्यूज, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपके लाइफ में आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ जो भी आपके लाइफ में डेंजर, हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स आने वाला है, उससे मैं आपको प्रोटेक्ट भी करूंगी। जब मैं आपकी रीडिंग करूंगी आप कंप्लीटली जान जाओगे कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वार्निंग है, सब कुछ। तो ये आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड होगा रीडिंग। लेट्स सी। 5 से लेके 15 अक्टूबर। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। रीडिंग शेयर जरूर कीजिए, इससे आपके कर्मा बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और मैं यहाँ पे कार्ड्स ले रही हूँ आपके लिए। और देखो, एक दो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई जीमेल एंड इंस्टा आईडी। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, फ्यूचर कैसा होगा, करियर कैसा होगा, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातें जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो मुझसे रीडिंग लेके। क्योंकि मैं बातें नहीं बनाऊंगी, बटरिंग नहीं करूंगी, बल्कि एग्जैक्ट रीडिंग करूंगी और एक्यूरेट, ऑनेस्ट रीडिंग करूंगी। ठीक है। तो कर सकते हो कांटेक्ट कहीं से भी हो। अभी मैं आपको बता रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अपनी रीडिंग सुनना शुरू कीजिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई बैड कर्मा किया है तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ। अगर आपने किसी तरह का कोई बैड कर्मा किया है तो हो सकता है कि वो बैड कर्मा घूम कर आपकी तरफ आ सकता है। या अगर आप किसी तरह का कोई बैड कर्मा करते हैं तो वो घूम कर आपके ऊपर ही आएगा। ठीक है। मतलब बात को आप समझ रहे होंगे कि अल्टीमेटली बात ये है, पर्पस, मैसेज ये है कि बस ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि मैं किसी का बुरा ना करूं। ठीक है। मुझे अच्छा ही करना है, मुझे किसी का बुरा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। मुझसे जो हो गई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि मैं एक चीज आपको क्लियरली एकदम साफ साफ बता देना चाहती हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो भी है फैमिली मेंबर्स, हो सकता है कि आपने जो भी बैड कर्मा किया है ना, उसका रिलीज होने वाला है कर्मा। तो आपने बैड कर्मा किया है, छोटा मोटा जो भी, नोइंगली अननोइंगली, उसका आपको मिलेगा। और अगर मिलेगा तो फिर आपको पेन होगा, तकलीफ होगा। उससे मैं आपको पहले ही बचाना चाहती हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि मुझसे जो भी बैड कर्म हुए हैं, ठीक है, बैड कर्मास हुए हैं, बैड टिप्स, गलत चीजें हो गई हैं, जानबूझकर या बिना जानबूझ के, नोइंगली या अनोइंगली, उसके लिए यूनिवर्स मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। जिस तरीके से आप अपना प्रेयर करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, मुझे माफ कर दो। और अगर आपको पता है कि किसके साथ आपने बुरा किया है, तो उसको ध्यान में रखकर जरूर उनको, लाइक, उनसे माफी मांगो। ठीक है। मन ही मन या कमेंट में तो जरूर लिखो। ये होपोनोपोनो प्रेयर है जो आप करेंगे। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे मेरी बैड कर्मा के लिए माफ कर दो यूनिवर्स। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके। सो चलो, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जीज है जो कि बहुत 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 अमेजिंग है। सबसे पहले आपकी जो लाइफ है वो शेप लेते हुए दिखाई दे रही है, एकदम परफेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। देखो, ये प्रेयर कर लिया ना, अब देखना सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइक, आप किसी चीज को पाकर बहुत ज्यादा इंजॉइंग समथिंग वेरी मच, किसी चीज को बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हो। कुछ ऐसी चीज, जितना उस चीज को, लाइक, उसका भरपूर आनंद आप उठा सकते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ पा रहे हो, कुछ ऑफर मिल रहा है, कुछ भी चीज, उसका जम के आप फायदा उठाने वाले हो और उठाना चाहिए भी। अगर कुछ चीज आपको फ्री में मिल रहा है, अगर कुछ चीज आपको, मतलब लाइक, कुछ भी, लाइक आपका जैकपॉट लगने वाला है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मनी, और उसका आप जमकर फायदा उठा रहे हो। जैसे आपको कोई टिकट मिल सकता है, फॉरेन का मिल सकता है, कोई घूमने जाने का, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो फ्री में हो या थोड़ा पैसा लगा के हो, कुछ भी हो। आप ना भरपूर एंजॉय कर रहे हो उस टाइम को, मतलब 5 से लेके 15 अक्टूबर के बीच में आप जैसे नींबू की तरफ से निचोड़ कर सारे रस निकाल के उसको पी रहे हो, लाइक एंजॉय कर रहे हो, लेमनेड बना के अपनी जिंदगी को बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज मैं देख पा रही हूँ कि आपको रिच होने का मौका मिल रहा है, अपने समय को एकदम सही सही जगह लगाना, पैसे जीतना, लॉटरी जीतना तक मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मनी।
तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको रेडी होना। अब देखो जब यहाँ पे आप इतने सारे टू बिज़ी विनिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा जीतोगे, अवार्ड-रिवॉर्ड भी मिल सकता है, तो कुछ लोग होंगे जो आपसे जलने के लिए भी आपके आगे-पीछे आ जाएँगे। समझ रहे हो? ये चीज़ भी है। तो जब आपसे लोग जलने के लिए आपकी तरफ आएँगे, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको सीधे-सीधे कुछ लोगों को इस टाइम इग्नोर करना है, ठीक है? ये चीज़ है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना ही आपके लिए सही है। अब देखो कुछ लोग आपसे आपके हैप्पीनेस से इतना ज़्यादा जलते हैं या जलने वाले हैं कि वो लोग ना जैसे आपको कुछ बुरी आदत लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है या फैमिली मेंबर या कोई भी है, अगर आपको कुछ बुरी बातें बोलता है, दिस वन, व्हाइट सब्सटेंस, एडिक्शन, टॉक्सिसिटीज़, कुछ भी बुरी चीज़, उससे आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। ठीक है? आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये मेरा बुरा चाह रहा है, ये मेरा बुरा चाहती है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो वैसे लोगों से आपको बचना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कुछ क्रेज़ी पीपल से निकलने की ज़रूरत है, कुछ हेटर हैं जिससे आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहेंगे, जो आपकी खुशियों के हेटर हो सकते हैं, जो आपको ओवरथिंकिंग पे स्ट्रेस लेने पे मजबूर कर सकते हैं और चीज़ों को ओवर एनालाइज़ करने पे मजबूर मजबूर कर सकते हैं। सॉरी, कभी-कभी टंग स्लिप करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस टाइम आपके अंदर जो कमी होगी वो हो सकती है ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, ओवर एनालाइज़ करना, इस बीच में हो सकता है। बुरी चीज़ों से आपको बचना है, बैड हैबिट्स से बचना है। अभी बहुत सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करती हूँ। आपका कोई हैप्पीनेस हेटर है। 1-2 पॉइंट आपको मैं बताती हूँ कि ओवरथिंकिंग, ओवर एनालाइज़ क्यों करोगे? देखो, नोबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू एज़ मच एज़ यू थिंक। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ना जैसे आपको कोई पसंद आ गया और आप सोचोगे पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, मुझसे कुछ गलती हो गई। आप इतना मत सोचो क्योंकि आपके बारे में कोई इतना नहीं सोच रहा होगा आपकी गलतियों के बारे में, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। वो खा-पी कर अपना आराम कर रहे होंगे, वो अपने बारे में सोच रहे होंगे। किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि आपके बारे में सोचे। इसलिए नेवर स्टॉप ग्रोइंग, आप बस ग्रो करते जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एज बहुत हो गई है, मैं ग्रो कर पाऊँगा या नहीं, एज जो है मैटर नहीं करता है, बस आप ग्रो करो, कुछ भी करना चाहते हो, आप पैसे जीतोगे, कमाओगे, बहुत होंगे पैसे आपके पास। लव रिलेशन कैसा रहेगा, लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसा रहेगा लव रिलेशन? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर क्रश है या कोई भी है, तो वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होने वाले हैं, ठीक है? लाइक मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपकी करंट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, उत्साह बना हुआ रहेगा, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे सब दिख रहा है। और क्या रह सकता है लव रिलेशन में? तो लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लव रिलेशन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप दोनों को एक-दूसरे से जो एक्सपेक्टेशन है, वो ख़त्म करना होगा। ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाएँगे और किसी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन अपने बंदे या बंदी से नहीं रखोगे, तो उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्मूथ आपका रिलेशनशिप चलेगा। ओके, सो अगर आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लो। ओके, सो बाय, टेक केयर।